हेलो डियर फ्रेंड्स, सो वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुधीर डिफेंस एकेडमी। प्यारे बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत आभार एक बार फॉर योर कंटिन्यूड लव एंड सपोर्ट। सबसे इंपॉर्टेंट बात, एयरफोर्स फेज सेकंड एयरफोर्स इनटेक 01 2024 एग्जाम खत्म हो चुके हैं। बच्चा बहुत कंफ्यूज हो चुका है कि सर मैं क्या करूं, मेरे मार्क्स इतने बैठ रहे हैं उतने बैठ रहे हैं, मुझे फेज सेकंड की तैयारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, सर मैं कोचिंग अभी ज्वाइन करूं या नहीं करूं, मुझे जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। एक एक बात और एक एक पॉइंट में बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर बोल रहा हूं आपको, ध्यान से सुनिए। पहले तो सबसे पहला पॉइंट जो कि आपको कोई नहीं बताएगा, रिटन एग्जामिनेशन में इस बार सबसे बड़ी बात है कि सर इस बार वैकेंसी कितनी है जिन पर के आपका रिक्रूटमेंट होना है। इनटेक 01 2024 ये वो इनटेक होगा जहां पहली बार अग्निवीर में सबसे ज्यादा वैकेंसी होंगी। 4000 वैकेंसीज पर आपका रिक्रूटमेंट होगा, कंप्लीट 4000 वैकेंसीज पर 4000 बच्चों पर रिक्रूटमेंट होगा। याद रखिएगा इस बात को, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये बिल्कुल एक्यूरेट मैं आपको बता रहा हूं, जिसमें 250 से 300 जो वैकेंसी है वो गर्ल्स की वैकेंसी है, बाकी रिमेनिंग बॉयज की वैकेंसी है। सेकंड बात, सर रिटन एग्जामिनेशन में जो क्वालिफाई बच्चे होंगे उनकी संख्या लगभग कितनी होगी? 14,500 से 15,500 बच्चे होंगे। रिटन एग्जामिनेशन की जब लिस्ट आएगी आपकी कट ऑफ, उसको मैं एक्यूरेट बता रहा हूं आपको। पिछली बार कितने बच्चे थे जिनको क्वालिफाई किया? लगभग 12,500 पौने 13,000 बच्चे। ये आपको पता होना चाहिए। जिन बच्चों को कोई डाउट है, पिछली बार की PSL लिस्ट को डाउनलोड कर रहे हैं, रिजल्ट की लिस्ट पड़ी हुई है ऑफिशियल वेबसाइट पर, आपको क्लियर हो जाएगा। फेज सेकंड लगभग कितने बच्चे क्वालिफाई किए जाएंगे? लगभग पिछली बार 8500 बच्चे लिए गए, आपको पता होना चाहिए। इस बार बच्चे मैं आपको बता देता हूं, एग्जैक्ट 9,500 से 10,000 के बीच में फेज सेकंड के लिए बुलाया जाएगा। फेज सेकंड में जो क्वालिफाई होंगे उन बच्चों की मैं बात कर रहा हूं। पहले जो रिटन एग्जामिनेशन का रिजल्ट आएगा 14,500 से 15,500 अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ वैकेंसीज। फेज सेकंड में जो क्वालिफाई बच्चे 9,500 से 10,000, लगभग 4,500 से 5,000 बच्चों को फिजिकल और GD में निकलना पड़ेगा या निकाल दिया जाएगा, मजबूरी होगी एयरफोर्स के सामने। इसलिए जो फेज सेकंड को सीरियस नहीं ले रहे हैं, मैं बिल्कुल ये नहीं बोल रहा कि आप सुधीर डिफेंस एकेडमी आइए, किसी कोचिंग जाइए, बहुत नॉर्मल प्रोसेस है। आप आना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम है। एक बार आप सुधीर डिफेंस एकेडमी आए, कोई आपको बाहर नहीं कर सकता, ये भी मैं बिल्कुल गारंटेड आपसे बोल रहा हूं पिछले रिकॉर्ड के आधार पर। वैकेंसी 4000 प्लस एक्यूरेटली आपको बता रहा हूं। फेज सेकंड मैंने बता दिया, इस बार SRT नहीं होगा, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट नहीं होगा, ये बात बिल्कुल कंफर्म कर लीजिए। कोई आपको डरा रहा है, बना रहा है वीडियो केवल इस बेसिस पर कि बच्चे आए, तो वो बिल्कुल भी नहीं है। पिछली बार एयरफोर्स ने मना कर दिया, इस बार भी सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट नहीं होगा। GD प्लस मेडिकल में ज्यादा बच्चे निकलेंगे इस बार, SRT नहीं है। ये ज्यादा की बात नहीं कर रहा हूं, ऐसा नहीं किसी बार निकलेंगे, हर बार उन्हें 45 से 45% बच्चे निकालने पड़ते हैं। यदि 15,500 बच्चे क्वालिफाई किए जाएंगे रिटन एग्जामिनेशन में, एक्यूरेट 9500 मैक्सिमम इस इनटेक में जो लिए जा सकते हैं मेडिकल फेज सेकंड के लिए, वो 9500 बच्चे याद रखिएगा मैक्सिमम पास किए जा सकते हैं। तो यदि मैं 9500 की बात करूं और 15,500 14,500 की बात करूं, तो भी सीधे सीधे 5,000 बच्चे यहां पर निकल रहे हैं। कोई डाउट है? फेज सेकंड में SRT नहीं होगा, जिसे हम सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट बोलते हैं, साइकोलॉजिकल टेस्ट। मेडिकल, ये सबसे बड़ी बात जो मैं बता रहा हूं आपको, कोई नहीं बता रहा होगा। इस टाइम पर बच्चा सबसे ज्यादा इस बार जो निकला है, फेज सेकंड भी उसने क्लियर कर लिया, उसे मेडिकल डेट मिल गई। और आपको पता होना चाहिए, केवल जब उसका मेडिकल हुआ तो 30% बच्चों को ही केवल ग्रीन कार्ड मिले, 70% बच्चों को रीमेडिकल दे दिया गया। ये बहुत ही, मैं आपको एक्चुअल और फैक्चुअल डेटा बता रहा हूं। 70% बच्चों को इस बार रीमेडिकल मिले हैं। जिनके कोई भी प्रॉब्लम है, कोई पॉइंट है, प्लीज आप सभी से निवेदन कर रहा हूं, अभी 2 से 2.5 महीने मेडिकल के हैं, अभी 2 से 2.5 महीने पूरे मेडिकल के हैं, तो प्लीज आप जो भी बड़ा पॉइंट है उसे अभी क्लियर कराइए। मेडिकल आप सुधीर डिफेंस एकेडमी आ रहे हैं, मैं आपको एक्यूरेटली बता दूंगा कि आपके मेडिकल में क्या क्या पॉइंट है। प्रॉपर तरीके से आपका प्री मेडिकल हमारे यहाँ कराया जाएगा, बहुत ही अच्छे डॉक्टर्स के द्वारा। सेकंड बात, मेडिकल पर आप फोकस नहीं कर रहे हैं तो आप समझ लीजिए कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि बाद में फिर से निकलना है। जो 70% बच्चों को रीमेडिकल मिला, उसमें से केवल फिर से 30% बच्चों को ही ग्रीन कार्ड मिला। जो बच्चे इस बात से सहमत है कमेंट बॉक्स में एक बार मुझे बताइए, जिनका इंटेक 02 2023 में जो मेडिकल हुआ और रीमेडिकल में बाहर हो गए। याद रखिएगा इस बात का, मेरे खुद यहाँ पर बच्चे और 29 बच्चे रीमेडिकल में बाहर हुए जो मेरे यहाँ पढ़े, जिनका फेज सेकंड क्लियर हुआ। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? मेडिकल में 30% बच्चों को केवल ग्रीन कार्ड मिला, 60 से 65% बच्चे रीमेडिकल में भैया क्या किए गए, दोबारा रीमेडिकल दिया गया, और उनमें से केवल 30% बच्चों को फिर से रीमेडिकल क्लियर किया गया। ये बहुत बड़ा इशू है रीमेडिकल का। रिमेनिंग बच्चे कितने बचे थे आपको पता होना चाहिए, 5500 बच्चे बचे थे जो पिछली भर्ती थी, अभी 5500 बच्चे बचे हैं जो PSL का वेट कर रहे हैं, याद रखिएगा इस बात को।
आपका रिजल्ट कब आ रहा है? इनटेक 01/2024 जो एग्जाम खत्म हो गया उसका रिजल्ट कब आ रहा है प्यारे बच्चे? 6 से 8 नवंबर को रिजल्ट आ रहा है। ये मैं कंफर्म कर चुका हूं, सबसे पहले मैंने आपको इन्फॉर्म किया था और इतने पर कंफर्म रिजल्ट आ चुका होगा। मेडिकल के लिए टाइम नहीं मिलेगा, अभी इसे कंफर्म कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। फेज सेकंड का टाइम सर कितना होगा? रिजल्ट आने के बाद आपके लिए पूरे 40 से 45 दिन का प्रॉपर टाइम मिलने वाला है। रिजल्ट के बाद में आपको 40 डेज 40 दिन का टाइम मिलने वाला है। बीच में एयरफोर्स जहां जो रैली भर्ती ओपन जो रैली भर्ती अनाउंस कर चुकी है उनको कंडक्ट कराएगी, बाकी के काम निपटाने हैं। यही रीजन है केवल इतना टाइम देने का, अदरवाइज इतना टाइम मिलता नहीं था, केवल 10 से 12 दिन मिलते थे बस फेज सेकंड के लिए। रिजल्ट के बाद में ये आपका आप फॉर्च्यूनेट हैं, फॉर्च्यूनेटली आप सौभाग्यशाली है कि आपको इतना टाइम मिल रहा है फेज सेकंड के लिए। इसको वेस्ट मत करिए भाई। यार एक दिन में एक भी टॉपिक आपने किया अच्छी तरीके से तो भाई अभी से 50 टॉपिक इजिली हो जाएंगे, याद रखना। अब सबसे बड़ा इश्यू आ रहा है सर नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन से सर मेरा फायदा होगा कि घाटा होगा? जिन शिफ्ट का पेपर हार्ड हुआ है, जिन आपने तो नेगेटिव कम किए हैं, यार एक्यूरेसी आपकी रही है अच्छी खासी, और आपका पेपर का शिफ्ट का लेवल जैसे फिजिक्स हर एक शिफ्ट में टफ आई है, मॉडरेट टू टफ लेवल रहा है फिजिक्स का हर शिफ्ट में। तो याद रखिएगा आपको फिजिक्स में सबको नॉर्मलाइजेशन मिलना ही है। फिजिक्स में सभी को नॉर्मलाइजेशन मिलना है, सबके मार्क्स बढ़ रहे हैं, चाहे 2 नंबर बढ़े, 4 बढ़े, 6 बढ़े, 8 बढ़े, ये बिल्कुल आप परेशान मत होइए। दूसरी बात करते हैं हम रागा की। रागा में आपको टाइम टेकिंग आया हुआ है रागा, तो आपको नॉर्मलाइजेशन ज्यादा बढ़कर नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ आपको कम होने के चांस नहीं है रागा में कि सर नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स कम हो जाएंगे, बड़ी बात बता रहा हूँ। इंग्लिश मोस्टली बच्चों को 90% बच्चों को इंग्लिश में आपको भले ही पेपर आसान आया है लेकिन आपको नॉर्मलाइज मार्क्स बढ़ के मिल जाएंगे, क्योंकि हर बच्चे के मार्क्स को न्यूट्रलाइज करना होता है। नॉर्मलाइजेशन का दूसरा वर्ड क्या है? न्यूट्रलाइजेशन। किसी शिफ्ट का पेपर टफ, किसी का आसान, तो दोनों बच्चों में समानता लाने के लिए, उसकी योग्यताओं में बराबर की दिखाने, मतलब एक इक्विवेलेंस दिखाने के लिए ये नॉर्मलाइजेशन का कंसेप्ट हर एग्जाम में शुरू किया गया है, ठीक है ना। इंग्लिश में आपको बढ़कर मिलेगा। जो मैथ आया है वो कैलकुलेटिव रहा है, मैथ की बात कर रहा हूं मैं, एक्स ग्रुप में जो मैथ आया हुआ है, तो मैथ में नॉर्मलाइजेशन में कम होने के चांसेस कम है, क्योंकि वो टाइम टेकिंग है, नंबर कम बढ़ेंगे। सबसे ज्यादा जो नंबर आपको मिलने वाले हैं हर बच्चे को, सबका जिसमें फायदा होगा वो फिजिक्स में आपको मिलने वाला है, रागा में 100% मिलेगा, इंग्लिश में मिलेगा और मैथमेटिक्स में भी आपको मिलने वाला है। तो जिनका एक सब्जेक्ट खराब हुआ है, जो घर पर इसलिए बैठे हुए हैं कि सर मेरे 3 सब्जेक्ट में बहुत अच्छा पेपर हुआ, 2 में अच्छा हुआ, 1 में अच्छा हुआ, एक पेपर खराब हो गया है, वो इस वजह से टेंशन ना लें। नॉर्मलाइजेशन मिलने के बाद 100% उस सब्जेक्ट में आपका स्कोर अच्छा होगा, ओवरऑल स्कोर अच्छा होगा और आपका क्लियर निकल चुका होगा। फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, नॉर्मलाइजेशन से पहले, विदाउट नॉर्मलाइजेशन के यार आपने पेपर दे दिया है और आपको लगता है, मैं बॉयज की बात कर रहा हूं पहले, उसके बाद गर्ल्स की बात करूंगा। बॉयज ध्यान से सुन लीजिए, यार आपने पेपर दिया है और एक्स ग्रुप में आपके 30 +-1 बन रहे हैं, एक्यूरेटली बता रहा हूं बिल्कुल, तो 100% है, इससे कम जा सकते हैं, ज्यादा नहीं। विदाउट नॉर्मलाइजेशन यदि आपके 30 अभी बन रहे हैं, कोई भी आपको रोक नहीं सकता, याद रखिए, रिटन एग्जाम क्वालिफाई होने से। और यदि गर्ल्स हैं आप, मैं गर्ल्स की बात कर, सॉरी बॉयज की बाई ग्रुप की बात कर रहा हूं, 32 +-1 32 नंबर तुम्हारे बन रहे हैं अभी विदाउट नॉर्मलाइजेशन के, और तुमने बोला कि सर हाँ इतना मेरा एक्यूरेट है, तो याद रखिएगा, चाहे 2 नंबर बढ़े, चाहे 3 बढ़े, चाहे 1 भी ना बढ़े, आपका रिटन 100% क्लियर है। एक्स ग्रुप में 30, बाई ग्रुप में 32 बॉयज के लिए, और सर एक्स गर्ल्स के लिए एक्स ग्रुप में 23 प्लस बन रहे हैं और बाई ग्रुप में 25 प्लस बन रहे हैं। 100% बेटा आप सेफ स्कोर है, 100% आप सेफ जोन में है, 100% यू विल बी क्वालिफाइड फॉर फेज सेकंड। सो प्लीज डोंट वेट और डोंट वेस्ट द टाइम इन वेटिंग। इंतजार में समय बर्बाद ना करिए, पूरे दम से फेज सेकंड की तैयारी करिए। बहुत कुछ मैं पढ़ा चुका हूं ऑनलाइन, वहां से सारे टॉपिक कवर कर दीजिए जब तक आप नहीं आ रहे, और जैसे ही आपको लगता है कि सर क्लियर है, तुरंत सुधीर डिफेंस एकेडमी पहुंचिए। रिजल्ट के बाद में भी आपको बैचेस मिलेंगे, आप मेरे साथ केवल 10 दिन भी आ जाओगे तो मेरी गारंटी है सुबह से शाम तक आपको 50 टॉपिक कराऊंगा कंप्लीट। हर टॉपिक पर डिबेट कैसे बोलना होगा, हर टॉपिक को बहुत सिंपल लाइन है, जैसा कि आपने देखी है यूट्यूब पर, और मेरी गारंटी होगी कि फेज सेकंड में आपको कोई रोक नहीं सकता। जिन बच्चों का पेपर अच्छा हुआ बिल्कुल वेट ना करें, 25 तारीख को सुधीर डिफेंस एकेडमी पहुंचना होगा। याद रखिएगा, प्रॉपर तरीके से फिजिकल, रहना खाना, प्री मेडिकल, प्रॉपर तरीके से एक्सरसाइज, प्रॉपर डिबेट, पढ़ाई, लाइब्रेरी, आपको सारी फैसिलिटीज अवेलेबल होंगी बहुत ही अफोर्डेबल फीस में, याद रखिएगा। बाकी किसी भी क्वेरी के लिए मुझे अभी कमेंट करिए, कमेंट में अपनी प्रॉब्लम बताइएगा और मैं उस कमेंट को देख करके बहुत जल्दी आपके सामने नया वीडियो लेकर के आऊंगा। तब तक के लिए आप सभी का आभारी हूं फॉर योर कंटिन्यूड लव एंड सपोर्ट। लव यू ऑल।